नमस्कार बच्चों आपको स्वागत। बच्चों आज हम आपको क्लास 10 का साइंस यानी विज्ञान पढ़ाएंगे। इसमें बच्चों हम आपको सिखाएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। बच्चों आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक ऐसी सुपर फास्ट ट्रिक लेके आए हैं जिसके माध्यम से आप रासायनिक समीकरणों को सेकेंडों में सॉल्व कर रहे होंगे। तो बच्चों ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज ये लेक्चर देख लेने के बाद आप कभी भी रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं भूलेंगे बच्चों। तो चलिए मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप जिंदगी में कभी भूला नहीं सकोगे, ये मेरा आपसे वादा है बच्चों। तो बच्चों हमने यहाँ पर कुछ रासायनिक समीकरण शो किए हैं, केमिकल इक्वेशंस। और बच्चों आप सोच रहे हैं कि सर ये क्या लिखा है आपने धातु में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बच्चों ये भी कुछ रूल्स हैं जो आपको हम समझाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय आपको धातु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिखे तो सबसे पहले बच्चों आप धातुओं को संतुलित करेंगे यानी मेटल्स को संतुलित करेंगे। जैसे जिंक हुआ, कॉपर हुआ, है ना, Au यानी सोना, एल्यूमिनियम, सोडियम, गैलियम, कैल्शियम, etc इत्यादि। जब बच्चों ये धातुएं संतुलित हो जाए उसके बाद बच्चों आप अधातुओं को संतुलित करेंगे। जैसे कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इस टाइप से बच्चों। और जब ये बच्चों अधातु यानी नॉन मेटल का संतुलित हो जाए उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, उसके बाद बच्चों हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। इससे आपको कुछ इजी रहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय, कुछ मतलब बहुत इजी लगने लगेगा, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहली रासायनिक समीकरण है, जरा ध्यान से देखना। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। बच्चों ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और बच्चों ये राइट साइड। बच्चों इधर लेफ्ट हैंड एरो के बच्चों ध्यान रखना, ये एरो है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स लिए जाते हैं बच्चों, दो या दो से एलिमेंट्स मिलकर जो भी चीज बनाते हैं वो का अभिकारक। बच्चों ये इधर वाले बच्चों एरो के इधर अभिकारक कहलाते हैं रिएक्टेंट, और इधर बच्चों प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक, यानी लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होते हैं बच्चों और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट यानी उत्पाद होते हैं। तो जो यहाँ पर अभिकारक का दो ग्रुप है, एक ये पहला ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है। दोस्तों पहले ग्रुप में जरा देखना हाइड्रोजन कितना है, एक है, नाइट्रोजन बच्चों एक है और ऑक्सीजन बच्चों तीन है। इस टाइप से बच्चों पहला ग्रुप हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। और दूसरे ग्रुप में बच्चों कैल्शियम तो एक है, लेकिन बच्चों ऑक्सीजन कितना है, देखिए बच्चों ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन बच्चों कितना है, दो है, और हाइड्रोजन दो है बच्चों। ठीक, उसी टाइप से बच्चों राइट साइड में अगर देखें हम तो कैल्शियम तो एक है, लेकिन बच्चों नाइट्रोजन दो है और ऑक्सीजन जो तीन दूनी 6 है। और बच्चों हाइड्रोजन दूसरे ग्रुप में दो है और ऑक्सीजन एक है। इस टाइप से बच्चों हमने लिख दिया। अब बच्चों ट्रिक क्या कहती है, सबसे पहले आप धातुएं बैलेंस करेंगे। तो जो धातुएं देखिए इसमें कोई है बच्चों, एक तो धातु होगी हमारी कैल्शियम और इधर कैल्शियम। बच्चों तो कैल्शियम ही है पूरे में का, तो देखिए बच्चों कैल्शियम बैलेंस है, यहाँ पर कैल्शियम एक है, यहाँ पर कैल्शियम एक है। चलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद बच्चों देखते हैं अधातुओं को। अधातु बच्चे क्या है, नाइट्रोजन है और बस बच्चों नाइट्रोजन है धातु। तो जो नाइट्रोजन यहाँ पर कितनी है, दो है और यहाँ पर एक है। तो बच्चों हम यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, दो एक कन दो। हाइड्रोजन में बच्चों होगा, नाइट्रोजन में होगा, दो एक कन दो और दो तीन 6 बच्चों। अब जो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी हो गई, दो, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन दो, यानी नाइट्रोजन हमारी बैलेंस हो गई। अब नाइट्रोजन के बाद बात आती है, हमने कहा बच्चों जो बताते मतलब समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन पे बात आती है। ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पर टोटल कितनी हो गई, देखिए दो यहाँ और 6 यहाँ, 2 और 6 बच्चों कितनी हुई 8, 2 यहाँ है बच्चों
और 6 यहाँ ऑक्सीजन 8 है, तो यहाँ पर हमें और 6 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर बच्चों 2 देखिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 बच्चों 6 यहाँ ऑक्सीजन और 2 यहाँ ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन हो गई। इस साइड भी 8 ऑक्सीजन, इस साइड भी 8 ऑक्सीजन बच्चों। उसके बाद हाइड्रोजन लिखते हैं बच्चों। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2 और 2 4, यहाँ बच्चों कितने हैं 4, ठीक। कैल्शियम बच्चों 1। अब बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइडें बच्चों हमारी कैसी हो गई, सॉल्व हो गई, ठीक। अब बच्चों लिखेंगे संतुलित अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण बच्चों कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले बच्चों हम समीकरण पूरा लिख रहे हैं। HNO3 जीव का तीन बच्चों हम उतार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ लो आप। CaNO3 का होल बाइस प्लस H2O। बच्चों देखिए HNO3 के ग्रुप में हमने कुछ किया, हाँ बच्चों हमने 2 से मल्टीप्लाई की HNO3 के ग्रुप में, तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कहानी खत्म। सेकंड बच्चों ग्रुप है COS का होल बाइस, क्या हमने कुछ इसमें मल्टीप्लाई की बच्चों, नहीं की, तो हम नहीं करेंगे। फिर है बच्चों CaNO3 का होल बाइस का, इसके साथ हमने कुछ किया, नहीं किया, छोड़ दो। HO2 का जो बच्चों ग्रुप है, क्या इसके साथ हमने किया, हाँ बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों यही हमारी संतुलित समीकरण हो गई बच्चों, बस ठीक है बच्चों, कितनी इजी है ना। तो जो बढ़ते हैं अगले रासायनिक समीकरण की ओर, तो हम इसे मिटा दें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ले लिया होगा हमने, मिटा दें। बच्चों दूसरी क्या है, ध्यान से देखना, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, और ये बच्चों हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों दो ग्रुप हैं, BaCl2 और H2SO4 बच्चों। पहले ग्रुप में Ba कितना है, यानी बेरियम 1 है बच्चों, क्लोरीन 2 है बच्चों, पहला ग्रुप क्लोज कर दिया हमने। दूसरे ग्रुप में बच्चों हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन बच्चों 4 है। ये ग्रुप भी बच्चों हमने क्लोज कर दिया। उसी टाइप से बच्चों इसमें राइट साइड में बेरियम 1, सल्फर भी 1 और ऑक्सीजन बच्चों कितना 4 है। सेकेंड ग्रुप में बच्चों हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। बच्चों रूल क्या कहता है कि अगर आपको धातुओं में मिले तो सबसे पहले आप धातुओं को संतुलित करेंगे। क्या बच्चों है इसमें कोई धातु, हाँ बच्चों बेरियम, बेरियम इसमें एक धातु है, तो देखिए बेरियम बच्चों यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, तो बेरियम बच्चों हमारी सही है, दोनों साइडें बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड में जितना है उतना ही राइट साइड में है। उसके बाद बच्चों बात आती है अधातु में, जैसे कार्बन है ना, तो जो यहाँ पर अधातु हमारी क्या है, सल्फर है और बच्चों क्या है, क्लोरीन है बच्चों। तो क्लोरीन बच्चों देखिए सबसे पहले क्लोरीन बच्चों यहाँ पर कितनी है 2 और यहाँ पर बच्चों कितनी है 1, तो क्लोरीन को बच्चों में 2 बनाना है, ठीक। तो हाइड्रोजन को तो अब ऐसा थोड़ी कि क्लोरीन में ही 2 से गुणा करें, गुणा तो बच्चों सब में करना पड़ेगा। तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ करेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बच्चों क्लोरीन हमारी 2 हो गई और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। हाइड्रोजन बच्चों देख लो, हाइड्रोजन यहाँ पर बच्चों 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बच्चों बैलेंस हो गई। उसके बाद बच्चों बात आती है सल्फर की, ध्यान से देखना बच्चों, सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, कोई टेंशन नहीं। ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी बच्चों ऑक्सीजन 4 है, ठीक बच्चों बैलेंस हो गई। समझो फिर से ट्राई मान लो बच्चों, देखिए बेरियम 1 है, सल्फर 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन बच्चों कितनी है यहाँ पर, हाइड्रोजन बच्चों 2, ऑक्सीजन 4, यानी बच्चों बिल्कुल सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों सेम है बच्चों। तो हमने अपने यहाँ पर रिएक्शन लिखी, BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4
प्लस HCl। बच्चों में कुछ नहीं करना, क्या इसके साथ हमने गुणा किया? नहीं किया। इसके साथ नहीं किया, इसके साथ भी बच्चों नहीं किया, हाँ इसके साथ HCl बच्चों 2 से मल्टीप्लाई की, तो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दी और बच्चों ये हमारा राइट आंसर हो गया। बच्चों हमारी जो रासायनिक समीकरण था वो संतुलित हो गया। तो जो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़ते हैं अगले रासायनिक समीकरण की ओर। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अगला जो रासायनिक समीकरण है NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। बच्चों देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 ग्रुप हैं और राइट साइड में भी बच्चों 2 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में बच्चों सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1। दूसरे ग्रुप में बच्चों हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। राइट साइड में बच्चों पहले ग्रुप में सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। हाइड्रोजन बच्चों कितनी है? 2 है और ऑक्सीजन 1 है। बच्चों रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम धातुओं यानी मेटल्स को संतुलित करेंगे। तो बच्चों देखिए इसमें धातु है कोई, बताओ आप बच्चों इसमें कोई एक, हाँ बच्चों धातु है सोडियम। बच्चों देखिए धातु को पहचानने की आपको ट्रिक बताते हैं, है ना? आप बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखिए बच्चों 3-4 जो धातुएं में कॉमन होती हैं हम लोग ने आप रख लेना, उसमें वो ट्रिक फॉलो नहीं करेगी, लेकिन हमने देखा है कि 95% वो ट्रिक कामयाब हो रही है बच्चों। देखिए जिंक, कॉपर, ठीक है बच्चों, Au, उसके बाद का नाम इन्हीं को बच्चों छोड़ दो, ठीक। जिंक, कॉपर, Au इनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वो उनके अंत में बच्चों एक चीज जरूर आएगी, जिससे हम लिखे सोडियम। तो बच्चों इसके लास्ट में क्या आया? एम। क्या बच्चों आया? एम। बच्चों जिनके लास्ट में एम आ जाए वो समझो धातु है सोडियम, बेरिलियम, स्ट्रांसियम, फ्रेंसियम, है ना बच्चों, और गैलेनियम, ये सब बच्चों क्या है? धातुएं हैं। तो बच्चों सोडियम यानी एम आ रहा है धातु है, तो देखो बच्चों सोडियम यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। सोडियम तो बैलेंस हो गई। अब सोडियम के बाद बच्चों बचती बात है, हम देखेंगे अब यहाँ पर बच्चों कोई धातु नहीं है, अब धातु है हमारे यहाँ पर सल्फर। सल्फर बच्चों 1 है और यहाँ पर बच्चों सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ठीक है, बैलेंस है। सल्फर के बाद बच्चों बात आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच्चों देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2 और 4 6, 2 यहाँ बच्चों, 4 यहाँ, 6 और यहाँ बच्चों सिर्फ 1 है, तो 2 दूनी 4, तो 1 2 बच्चों 4 यहाँ, 2 यहाँ, 6 हो गई। बच्चों हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल 4, यहाँ टोटल 4। सल्फर 1, सल्फर 1, सोडियम 2, सोडियम 2। बच्चों बैलेंस हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम तो रिएक्शन बच्चों लिख देंगे NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। देखिए बच्चों इसके साथ हमने कुछ किया, हाँ बच्चों 2 से मल्टीप्लाई की। क्या H2SO4 ग्रुप के साथ कुछ किया? नहीं किया। क्या Na2SO4 के साथ किया? कुछ नहीं किया। H2O के साथ हम बच्चों 2 से मल्टीप्लाई की। ये बच्चों हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब जो बढ़ते हैं इस इक्वेशन की ओर बच्चों, आप इसे संतुलित करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप संतुलित कर पाए या नहीं। बच्चों अगर आपने संतुलित कर दें तो आप यस लिखना, और ना कर पाए बच्चों तो नो लिखना। कमेंट में जरूर बताना कि आप कर पाए या नहीं। तो जो हम पांचवी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं संतुलित करके, मिटा दें इसे। चौथी को आप कमेंट में बताना संतुलित करके कि आप कर पाए या नहीं।
बच्चों लास्ट है हमारी NH4 Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaCl2 NH3H2O। बच्चों देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों दो ग्रुप हैं जिसमें नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 1 है। कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। उसके बाद बच्चों राइट साइड में कैल्शियम 1, क्लोरीन 2। पहला ग्रुप नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3। दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तीसरा बच्चों क्या कहना है, सबसे पहले धातुओं को मतलब संतुलित करेंगे। बच्चों क्या इसमें कोई धातु है, देखते हैं जरा। हाँ बच्चों यहाँ पर कैल्शियम है। कैल्शियम बच्चों कितना है, 1 है। यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। चलिए सही बच्चों, कैल्शियम के बाद और कोई बच्चों धातु है नहीं है। अधातु बच्चों क्या है, नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन बच्चों यहाँ पर 1 है और यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन 1 है, ये भी सही है। उसके बाद बच्चों आती है क्लोरीन। क्लोरीन बच्चों यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर बच्चों 2 है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब बच्चों हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की तो ये नाइट्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 8 और क्लोरीन बच्चों हो गया 2। तो क्लोरीन तो बच्चों सेटिस्फाई हो गई, लेकिन अब बच्चों नाइट्रोजन कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ बच्चों नाइट्रोजन 2 हो गई लेकिन यहाँ पर कितनी थी, 1 थी। अब बच्चों फिर हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 1 2, तो 3 से बच्चों नाइट्रोजन तो सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर बच्चों 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी बच्चों 2 नाइट्रोजन। क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 8 है। कैल्शियम अभी सही है बच्चों, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की बाद में बात करेंगे। रूल ये कहता है पहले ऑक्सीजन को देखो। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। चलो 2 3 4 और 2 1 2, ऑक्सीजन 2 हो गई, ठीक। ऑक्सीजन 2 हो गई, ऑक्सीजन 2 हो गई। अब बात आती है बच्चों हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 8 और 2 10 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और 4 10। सही, सेटिस्फाइड हो बच्चों हो गई रिएक्शन। तो NH4Cl CaOH का होल ट्वाइस CaCl2 NH3H2O। इसके साथ बच्चों हमने इस ग्रुप के साथ 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से कर दी। क्या इसके ग्रुप के साथ किया, कुछ नहीं किया। इस ग्रुप के साथ कुछ भी नहीं किया। इस NH3 के साथ हाँ 2 से मल्टीप्लाई की, तो इसके साथ भी 2 से मल्टीप्लाई की बच्चों। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं बच्चों। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 4 दूनी 8 और 2 10। यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 और 4 10। क्लोरीन बच्चों कितना है, 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक। नाइट्रोजन बच्चों 2 और यहाँ पर भी 2। कैल्शियम 1 1। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसे ही आपके पास इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे और बिल्कुल ट्रिक के साथ, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।